क्लास 12 फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। पार्ट 5। प्रश्न 21। द्रव तरंगें क्या होती हैं? दे ब्रॉगली समीकरण लिखिए। उत्तर। दे ब्रॉगली के अनुसार जब कोई अत्यंत सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि गति करते हैं तो इन कणों से संबद्ध तरंगों को द्रव तरंगें कहते हैं। समीकरण लैम्ब्डा बराबर h/mv। प्रश्न 22। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो कमियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो निम्नलिखित कमियां हैं। प्रथम, रदरफोर्ड यह बताने में असफल रहे कि इलेक्ट्रॉन किन किन कक्षाओं में घूमते हैं और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। दूसरी कमी, यदि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में लगातार घूमते हैं तो मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार इनसे ऊर्जा का विकिरण होगा और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होती जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन की चाल और त्रिज्या भी घटती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरकर नष्ट हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। प्रश्न 23। कार्यफलन की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक लिखिए। उत्तर। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रश्न 24। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान से आप क्या समझते हैं? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध लिखिए। उत्तर। एक पूर्ण चक्र में उपस्थित धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। संबंध I/RMS बराबर I0/√2। प्रश्न 25। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं और व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। उत्तर। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उनके अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होता है तथा माध्यम के कुछ बिंदुओं पर अधिक तथा कुछ बिंदुओं पर शून्य होता है। जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिक होती है उन पर संपोषी व्यतिकरण तथा जिन पर शून्य होती है वह विनाशी व्यतिकरण होती है। व्यतिकरण की शर्तें। प्रथम, दो तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए। दूसरा, अच्छे व्यतिकरण के लिए आयाम बराबर होनी चाहिए। तीसरा, प्रकाश स्रोत संकीर्ण होनी चाहिए।